दोस्तों एक 40 साल की बहुत ही खूबसूरत एक महिला होती है जिसका नाम सुमन होता है और वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो 40 साल की तो थी, लेकिन वो देखने से ऐसा महसूस होता था कि उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास ही है। दोस्तों उसका पति कुछ बीमार हो गया था और उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। उसकी वजह से जो है एक बहुत ही एक धनी किस्म का एक आदमी होता है, उसके पास वो जाती है कुछ पैसे उधार लेने के लिए और उसका नाम करतार सिंह होता है। और वो करतार सिंह जो होता है वो एक आँख से काना ही था। दोस्तों उसके पास जैसे ही वो जाती है पैसे लेने के लिए और उससे कहती है कि हमारा जो आदमी है वो कुछ बीमार हो गया है और हमको बहुत ही सख्त 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। उसके बाद वो कहता है ठीक है हम 10,000 रुपये तो तुमको दे देंगे। लेकिन जब वो पैसे माँग रही थी उससे तो वो उसको निहारे ही जा रहा था, उसको देख रहा था, उसकी खूबसूरती को परख रहा था। और उसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमको 10,000 रुपये तो दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुमको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। दोस्तों वो करतार सिंह जो होता है, जो कि एक बुड्ढा किस्म का होता है, तकरीबन 48 से 49 साल की उसकी उम्र होती है। तो जो सुमन होती है, वो सोचती है कि अगर ये बुड्ढा ही तो है, 1-2 मिनट में अपने काम को ख़त्म कर लेगा और उसके बदले में हमको 10,000 रुपये मिल जाएँगे और हमारा काम चल जाएगा, हमारा जो आदमी बीमार है, उसका इलाज भी हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से जो है वो उससे जो है हाँ कर देती है और हाँ करने के बाद वो बुड्ढा उसको जो है रात के 10 बजे अपने फार्म हाउस पर बुलाता है और उसका एड्रेस उस सुमन को दे देता है। उसके बाद वो वहाँ से जो है पैसे वो प क उसके वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद वो अपने घर जाती है और रात का इंतज़ार करने लगती है और रात के 10 बजे वो उसके बताए हुए एड्रेस पर उसके फार्म हाउस पर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ घर के अंदर जब जाती है तो बुड्ढा उसको ले जा कर के अपने बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम में ले जाने के बाद वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि दरअसल ये बुड्ढा ही तो है और 2-3 मिनट में अपने काम को ख़त्म कर लेगा और हमको 10,000 रुपये मिल जाएँगे। फिर उसके साथ वो बुड्ढा छेड़खानी शुरू कर देता है और दोनों लोग फिर मिल कर के एक-दूसरे के साथ छेड़खानी शुरू करते हैं। और छेड़खानी शुरू करने के बाद वो जो बुड्ढा होता है, वो एक-एक करके उसके कपड़े उतारने लगता है और उसके बाद वो बुड्ढा अपने भी कपड़े उतार देता है और उसके बाद दोस्तों वो दोनों लोग एक-दूसरे के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि कहीं न कहीं उसको भी उसकी नानी याद आ जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक बुड्ढा जो है वो इतना जो है सेक्सुअल कैसे हो सकता है। दोस्तों इस पूरी कहानी को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है, ये कहानी है दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर और कानपुर की ये कहानी है, जहाँ पर एक 40 साल की सुमन नाम की एक महिला रहा करती थी, जो देखने में बहुत ही गोरी-चिट्ठी होती है, उभरा हुआ बदन होता है उसका, मोटी, ताज़ी, तगड़ी, तंदुरुस्त होती है। उसका जो पति होता है वो एक गत्ता फैक्ट्री में काम करता था। अच्छे खासे वो पैसे कमाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। एक उसकी बेटी होती है जिसका नाम सीमा होता है। उसकी उम्र तकरीबन 23 साल के आसपास होती है और वो अपने कॉलेज में जो है पढ़ाई कर रही होती है और उसका जो आदमी होता है वो सुबह जाता और शाम को अपने घर पर आता। इस तरीके से इसकी जीवनचर्या जो है पूरी तरीके से सेट हो जाती है। लेकिन उसकी जो बेटी होती है उसकी जो है स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है और स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद वो जो सुमन होती है उसको टेंशन होने लगती है अपनी बेटी की शादी की और उसके बाद वो उसके लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उनके घर के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो उनका सुमन का जो पति होता है वो अचानक से बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद सुमन उसको एक हॉस्पिटल में ले जाती है और उसका चेकअप कराती है। चेकअप कराने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि दरअसल जो आपका पति है, इसको जो है फेफड़ों में कैंसर हो गया है, इसलिए जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और इसमें काफ़ी पैसा लगेगा। दोस्तों उसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है और वो अपने घर उस दिन तो उसको लेकर के चली आती है और उसके बाद सोचने लगती है कि आखिरकार इनका इलाज भी कराना ज़रूरी है क्योंकि घर में यही एक कमाने वाले हैं। उसके बाद वो काफ़ी दिमाग लगाती है और दिमाग लगाने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक बात आती है और बात यह थी कि दरअसल जो करतार सिंह नाम का एक बहुत ही धनी व्यक्ति था,
दोस्तों उसके पास वो जाती है और जाने के बाद उससे कहती है कि हमारा जो पति है उसको जो है कैंसर हो गया है और इसका इलाज कराना है। उसकी दवाई के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप 10,000 रुपये आप हमको दे दीजिए और मैं जल्द से जल्द उसको लौटा दूँगी। दोस्तों तभी जो वो होता है करतार सिंह जब उसकी खूबसूरती को देखता है, उसके जो है उभरे हुए बदन को देखता है, तो वो कहीं न कहीं मोहित हो जाता है उसके ऊपर और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उस टाइम जो सुमन होती है वो सोचती है कि ये 48-50 साल का ये बुड्ढा ये मेरे साथ क्या ही कर पाएगा, 1 से 2 मिनट में ये फ़ारिग हो जाएगा और उसके बाद हमको 10,000 रुपये भी मिल जाएँगे। उसके बाद वो अपने एक फार्म हाउस का एड्रेस देता है और कहता है कि रात के 10 बजे इस फार्म हाउस पर आ जाना। दोस्तों अब वो रात का इंतज़ार करती है और इंतज़ार करने के बाद 10 बजे वहाँ पर पहुँचती है। तब तक के लिए वो बुड्ढा करतार सिंह अपने औजारों को पूरी तरीके से तैनात कर देता है, तैयार कर लेता है और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद गेट बेल बजाती है और बेल बजाने के बाद जो अंदर नौकर होता है, वो गेट खोल देता है और ये घर के अंदर करतार सिंह बुड्ढे के पास चली जाती है और जाने के बाद जो है वो उससे मुलाकात करती है, वो उसको लेकर के अपने कमरे में बेडरूम में चला जाता है और दरवाजे को अंदर से पूरी तरीके से बंद कर लेता है। उसके बाद ये जो है उसको देखता है तो देख कर के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता है और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है और जब छेड़खानी शुरू करता है तो उसके बाद वो भी उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। उसके बाद करतार सिंह एक-एक कर सुमन के सारे कपड़े उतार देता है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। उसके बाद दोनों लोग मिल कर के एक-दूसरे के साथ जो है इतनी त ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि कहीं न कहीं जो सुमन होती है उसको भी अपनी नानी याद आ जाती है क्योंकि वो सोचती ये थी कि ये 1-2 मिनट में बुड्ढा फ़ारिग हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अंदर तो जवानों के से भी ज़्यादा जो है सेक्सुअल सिस्टम होता है और वो बहुत ही तेज़ी से एक्टिव होता है और उसके बाद कहीं न कहीं उसको भी खूब मज़ा आता है, लेकिन उसको ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है कि ये बुड्ढा भी इतनी अच्छी तरीके से सेक्स कर पाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो है वो उसके साथ पूरी रात में 2-3 बार कम से कम जो है इसी तरीके से जो है संबंध बनाती है और बनाने के बाद वहाँ से 10,000 रुपये वो लेती है और लेने के बाद अपने घर चली जाती है और अपने पति का इलाज कराने लगती है। लेकिन ये सिलसिला जो है अब रोज़ का हो चला था, जब कभी भी उस बुड्ढे का मन करता, तो वो इसको फ़ोन करता और फ़ोन करने के बाद उसको जो है बुलाता और उससे पैसे देता और उसका अपना काम भी निपटा लिया करता था। लेकिन ये हद धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ चली थी कि ये उसके घर पर भी जाने लगा था और एक दिन तो ऐसा होता है कि ये उसके घर पर जाता है और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो सुमन दरवाज़ा खोलती है और ये घर के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद इसकी बेटी भी होती है जो 23 साल की होती है, उसको ये देखता है तो उसके ऊपर भी ये मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि कब इसके साथ गलत काम करने को मिलेगा। उसके बाद वो सुमन को पकड़ कर के कमरे में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसको पैसे दे कर के वहाँ से वो निकल जाता है। दोस्तों फिर जो है कुछ ऐसा होता है कि सुमन जो होती है वो सुमन की जो बहन होती है उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो अपनी बेटी से कहती है कि दरअसल तुम्हारी मौसी की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ और उसमें कम से कम मुझको 3 दिन का समय लग जाएगा। तो तुम एक काम करना कि इस बुड्ढे को घर पर बिल्कुल भी मत आने देना और अगर वो आए तो दरवाज़ा ही ना खोलना। तो वो कहती है ठीक है, इस तरीके से उसको समझा-बुझा कर वो अपनी बहन के यहाँ चली जाती है सुमन और जाने के बाद दोस्तों अब ये अकेली यहाँ घर पर रह जाती है। लेकिन वो बुड्ढा अभी भी नहीं मानता है और रात के वो 10 बजे आता है और आने के बाद दरवाज़ा खड़बड़ाता है। जब दरवाज़ा खड़बड़ाता है तो वो सीमा जो होती है वो दरवाज़े को खोलती है और खोलने के बाद देखती है कि वही करतार सिंह है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो कहती है कि हमारी माँ यहाँ पर नहीं है और वो अपनी बहन के यहाँ गई हैं। उसके बाद दोस्तों वो उसके साथ जो है गलत हरकत करने लगता है। तभी वो उसके धक्के मार करके वो अपने घर के बाहर कर देती है और उसके बाद दरवाजे को बंद कर लेती है और फिर वो करतार सिंह वहाँ से जो है निकल जाता है जो है और रास्ते में जा रहा होता है, तकरीबन 11 बजे का समय होता है। तभी उसका एक जो पड़ोसी होती हैं उसकी सुमन की, तो उसक उनका एक लड़का होता है, तो वो उसको देख लेता है जाते हुए, तो वो सोचता है कि अभी तक तो सुमन के साथ ही ऐसा होता था, अब तो उनकी बेटी के साथ भी ऐसा होने लगा है और उससे जो है ये बात रही नहीं जाती है और तुरंत वो उसकी माँ के पास फ़ोन लगा देता है और लगाने के बाद उसकी माँ काफ़ी आग बबूला हो जाती हैं और वो अगले ही दिन अपने घर पर आ जाती हैं।
और आने के बाद अपनी बेटी से पूछती हैं कि क्या बात है, तो बताती है बेटी उनकी कि वो करतार सिंह यहाँ पर आए थे, लेकिन मैंने उनको धक्के मार करके जो है भगा दिया है यहाँ से। तो आप कहीं न कहीं वो उनकी माताजी जो होती हैं वो आग बबूला हो जाती हैं और सोचती हैं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे ना होने के बावजूद भी हमारे घर में वो आ रहा है। अब वो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद अगले ही दिन सुबह वो अपनी बेटी को लेकर के नज़दीकी थाने में जाते हैं और दरोगा जज साहब से कहते हैं कि ऐसी-ऐसी पूरी कहानी है। जब उनकी पूरी कहानी को दरोगा साहब सुनते हैं तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं और तुरंत जो है अपनी एक टीम को भेज करके उस करतार सिंह को गिरफ्तार करते हैं। और जब करतार सिंह को गिरफ्तार करके लाया जाता है थाने में, जब उसकी खूब पिटाई की जाती है, तो पिटाई करने के उपरांत ही वो अपने सारे काले करतूतों को जो है वहाँ पर बता देता है और उसके उसके खिलाफ जो है पुलिस तुरंत चार्जशीट दायर कर उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर देती है। दोस्तों, अब ये देखने वाली बात है कि उस करतार सिंह के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई होगी और क्या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। हालाँकि फ़िलहाल जो है सुजाता ने उसको जो है फुरू-फुरू में जो है गलत शुरुआत उसके साथ कर दी थी, जिसका जो है खामियाज़ा उसको भुगतना पड़ सकता था। लेकिन वक़्त रहते जो है उसने इन चीज़ों को भाँप लिया और भाँपने के बाद उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करवा दी, जिसके तहत उसकी बेटी की जान तो कम से कम बच गई। दोस्तों, इस कहानी से जो है आपको क्या सीख मिली और क्या शिक्षा मिली, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।